आगे कथा प्रारंभ करते हुए बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। एक बार नए साल में 88,000 में और सुत जी महाराज पधारे हैं। सभी सौंदर्य ऋषियों ने सुत जी महाराज को प्रणाम किया और एक ऊंचा सिंहासन बनाया। उस सिंहासन पर सुत जी महाराज विराजमान हुए। सभी ने चरण धोए और पूजन किया और सुत जी महाराज के चरणों में विनती की कि गुरुवर आप हमारे बीच में बैठे हो, आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। और यहाँ पर प्रश्न किया कि गुरुवर अब हमें कथा नहीं सुनेंगे। बड़ी बड़ी समझने वाली बात है। कहा आपने अनेकों हमें कथा सुनाई लेकिन अब हमें कथा नहीं सुननी। बोले कथा साधन जो आपकी कथाओं का सार है। आज तक जो हमने कथा सुनी बोली का जो सार है वो सार तत्व हमें आप इतनी कथाओं का सुनने का जो लक्ष्य है वो कथा हमें सुना। और बोले कथा कैसे हो हमारे कानों के लिए अमृत बन। ऐसी कथा आज हमें आप सुनाओ। और महाराज इस काल में प्रत्येक जीव असुर प्रवृत्ति को प्राप्त हो रहा है। ऐसे जीव का महाराज कल्याण करते हैं और भगवान की प्राप्ति शाश्वत प्राप्ति कैसे है भैया। प्राप्ति किसको कहते हैं और शाश्वत प्राप्ति किसको? बोले भगवान हमें दर्शन देखने आए और दर्शन देकर कहीं चले जाएं इसको कहते हैं प्राप्ति। और शाश्वत प्राप्ति क्या है बंधु? शाश्वत प्राप्ति यानी भगवान हमें दर्शन देने के लिए आए और दर्शन देकर कहीं नहीं गए, हमारे हृदय में आकर बैठ गया, इसको कहते हैं शाश्वत प्राप्ति। और शाश्वत प्राप्ति कब संभव? बोले जब हम निष्काम हो गए, हमारे अंदर कोई कामना नहीं रहेगी ठाकुर जी से। और बंधुओं ठाकुर जी को निष्काम भक्त बहुत प्रिय है, काम वाला भक्त इतना प्रिय नहीं। अरे मांग कर तो देखा, कभी ना मांग कर भी देखो, कमी नहीं होने देंगे ठाकुर। और सौंदर्य ऋषि कहते हैं गुरुदेव चिंतामणि केवल हमें संसार का सुख दे सकती है, कल्पवृक्ष केवल स्वर्ग का सुख दे सकता है, लेकिन आपको जैसा सद्गुरु प्रसन्न हो जाए तो हमें योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ भी प्राप्त हो सकता है। और सुत जी महाराज आयु वृद्ध नहीं बंधु ज्ञान वृद्ध है, क्योंकि सौंदर्य ऋषि हजारों वर्ष तपस्या कर रहे थे और सौंदर्य ऋषियों ने सुत जी महाराज को प्रणाम किया, अपने पूज्य गुरुदेव जी को प्रणाम किया। सुत जी महाराज बहुत गदगद हो गए, मन में प्रसन्नता छा गई कि आज हम सौंदर्य ऋषियों की कथा श्रवण कराएंगे। सुत जी बोले देखो सौंदर्य ऋषि जो आप कथा सुनने के लिए जा रहे हो वो क्या है? क्रिएट वास्तव। यहाँ पर अपने पूज्य गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण किया और कहते हैं वो काल हमारे सिर पर मंडरा रहा है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि काल विरुद्ध सर साझे, तो काल सुबह शाम हमारे सर पर मंडरा रहा है। और बंधुओं इस काल से अगर हम बचना चाहें तो हम भागवत की शरण ले लें, क्योंकि भैया ये भागवत जी हमारे मृत्यु के भय को दूर करती है। ये जीवन तो हमने जैसे जैसे काट दिया, लेकिन अंतिम समय में भी अगर भागवत की शरण में आ गए बोले हमारा निश्चित कल्याण हो गया। अंत भला तो सब भला। भागवत जी हमारे जीवन और मरण के चक्कर को भी छुटाते हैं और हमारा कल्याण भी करते हैं। लेकिन सुत जी महाराज कितना सुंदर कहते हैं, यदि व्यक्ति काल के चक्कर से छूटना चाहे, मृत्यु के चक्कर से बचना चाहे तो भागवत जी की शरण में आ जाए।
और बंधुओं, भागवत हमें कब सुनने को मिलती है? जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब हमें भागवत की कथा सुनने को मिलती है। आप लोग कहोगे कि महाराज, पिछले जन्म में हमने बहुत सारे पुण्य किए होंगे, यज्ञ किया होगा, व्रत अनुष्ठान किए होंगे, तो हमें कथा सुनने को मिल रही है। तो श्री मध्वल्लभाचार्य जी ने भागवत की कृति की व्याख्या में कहा है कि भागवत किस पुण्य से सुनने को मिलती है। संसार में जब तक दान किए हुए आज इनका फल श्रीमद् भागवत को सुनना नहीं बंधु, जो हमको भागवत सुना दे। बोले कैसे सुनने को मिलती है? तो बल्लभाचार्य ने कहा, शायद पूर्व जन्म में किसी संत की सेवा से, किसी ब्राह्मण की सेवा, महापुरुष की सेवा या ठाकुर जी की सेवा हो गई, उसके पुण्य से हमें भागवत की कथा सुनने को